नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज बात करेंगे कि किस तरह से अगर आप रात को 12 बजे अपना बर्थडे बनाते हैं तो वो आपके लिए बैड लक ला सकता है, दुर्भाग्य ला सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का शुभ संयोग जानते हैं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो में गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे रात 12 बजे अपना जन्मदिन मनाने से या शादी की सालगिरह मनाने से कैसे आप अपने बैड लक को, अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। अक्सर एक चीज आजकल आप देखते होंगे, रात 12 बजे ही हम सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं, तो कैसे ये आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। इस तरह के टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे, आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही बताए जाते हैं। पूरा कार्यक्रम देखिएगा, पूरा शो देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपके लिए अमूल्य है, महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 29 जुलाई 2020। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है। आज भगवान गणेश जी के बाल रूप का पूजन आप करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। बाल गणपति भगवान शिव व पार्वती की गोद में होते हैं। बाल गणपति मतलब भगवान माता पिता की गोद में बैठे वो बाल गणपति है। शिव जी की जटा से निकली हुई गंगा के जल से खेलते हुए नजर आते हैं। तो आज के दिन भगवान बाल गणेश के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिल सकती है वर्षों से सूनी गोद को संतान सुख। बाल गणपति की पूजा से मिल सकता है संतान संबंधित चिंताओं से मुक्ति। बाल गणपति की पूजा से मंद बुद्धि बच्चे भी बन सकते हैं बुद्धिमान। चलिए, तो ये तो आज के शुभ संयोग की बात हो गई, लेकिन पंडित जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज आप हमें बताने वाले हैं कि अगर हम 12 बजे अपना बर्थडे बनाते हैं रात को, तो वो हमारे लिए सही नहीं है, तो इस पर चर्चा करना चाहिए। दोस्तों, आजकल आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागते हुए नजर आते हैं। चाहे हमारा खान पान हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, चाहे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से लेकर हमारे जीवन के बड़े आयोजन, उनके सेलिब्रेशन के तौर तरीके पूरी तरीके से पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित हो चुके हैं। ऐसी ही एक अजीब सी प्रथा इन दिनों चल पड़ी है, वो है रात के 12 बजे शुभकामनाएं देने। इंतजार करते हैं, जगते हैं स्पेशली कि 12 बजे सबसे पहले विश कौन करेगा। तो रात 12 बजे शुभकामनाएं देने और जन्मदिन मनाने की। आजकल किसी का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो या फिर कोई और अवसर हो, रात के 12 बजे केक काटना लेटेस्ट फैशन बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय शास्त्र इसे गलत बताते हैं? तो क्या आप भी रात 12 बजे मनाते हैं अपना जन्मदिन? तो हो जाए सावधान, ऐसा करके आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम आपको यही सब कुछ बताने जा रहे हैं कि रात 12 बजे अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाने से कैसे आप अपने बैड लक को, अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइएगा। श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के अनुसार निशीथ रात्रि की एक कल्पित पुत्र का नाम है निशीथ। निशीथ काल जिसको बोलते हैं, रात्रि का एक समय, कल्पित पुत्र का नाम है। निशीथ को रात्रि दोष के 3 पुत्रों में से एक पुत्र बताया गया है। सरल शब्दों में निशीथ का अर्थ है झुकी हुई, तीक्ष्ण, आधी रात। निशीथ काल रात्रि वह समय है जो सामान्यतः रात 12 बजे से रात 3 बजे के बीच में होता है। शास्त्र के अनुसार यह समय अदृश्य शक्तियों, भूत पेत पिशाच का कालवास माना जाता है। इस निशीथ काल में भूत पेत दुष्ट आत्माएं अत्यधिक रूप से प्रबल हो जाती है। ऐसी गलत शक्तियां हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे हमारी लाइफ, हमारा जीवन, हमारा कैरियर, हमारा बिजनेस अस्त व्यस्त हो जाता है और हम दिशाहीन होकर भटकने लग जाते हैं। आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम में से कई लोग, आप में से कई दर्शक
अपना या अपने बच्चों का जन्मदिन, अपने शादी की सालगिरह रात 12 बजे अर्थात निशीत काल यानी प्रेत काल बोलते हैं उसको दोस्तों, प्रेत काल में मनाते हैं। जन्मदिन की पार्टी में अक्सर मदिरा व मांस का चलन होता है। प्रेत काल के अंदर, निशीत काल के अंदर केक काटकर मदिरा का सेवन करना, मांस का सेवन करना, अदृश्य शक्तियां आपकी आयु और आपके भाग्य को खत्म कर देती हैं। आपका दुर्भाग्य आपके द्वार पर नॉक करने लगता है, दस्तक देने लगता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है और शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय होने के बाद ही व्यक्ति को बर्थडे विश करना चाहिए। सेलिब्रेशन सूर्योदय होने के पश्चात में ही करना चाहिए। तो अब आपको बताते हैं कि अगर आप अपना बर्थडे 12 बजे मनाते हैं तो वो किस तरह से खराब है, लेकिन बर्थडे वाले दिन यानी आपके जन्मदिन वाले दिन आपको क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि जन्मदिन है तो क्या करें उस दिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज आपका बर्थडे है तो आज आपको क्या करना है। प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सर्वप्रथम मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने गुरु को प्रणाम करें और अपने माता पिता, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, उनका चरण स्पर्श करके सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। जन्मदिन के अंदर शादी की सालगिरह है तो जोड़े से अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। जन्मदिन के दिन तेल के, ये दोनों के लिए, जन्मदिन या शादी की सालगिरह या कोई अच्छा हो, तिल के तेल का मालिश करके, तिल का तेल शरीर पे मालिश करके फिर जल में तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। जिस दिन आपका जन्मदिन हो स्नान ठंडे पानी से ही करना चाहिए। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। गायत्री मंत्र का उनके समक्ष खड़े होकर जाप करना चाहिए 11-21 बार। निश्चित तौर पर सूर्य का आशीर्वाद यदि आपको प्राप्त होगा तो आपके जीवन में आपके 9 वर्ष के अंदर शुभता का संचार होगा, बनेंगे नेम एंड फेम, ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त होगा। तत्पश्चात में जन्मदिन वाले दिन भोलेनाथ की आराधना करना बहुत जरूरी है। आयु में वृद्धि करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जिसका जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो तो पति पत्नी को, जन्मदिन है तो जिसका जन्मदिन है आपके घर के सदस्य का, उसको जितनी उसकी आयु हो गई है, मान लो आपकी आयु 21 वर्ष है तो 21 बार करना है। अगर आपकी शादी की सालगिरह 5 बार हो, 5वीं है तो 5 बार करें। आपका जन्मदिन अगर 50वां जन्मदिन है तो 50 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आप समझ गए मेरी बात को? जितनी उम्र है उस उम्र के हिसाब से, जितने वर्ष है उस वर्ष की संख्या के हिसाब से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयां शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। नया वर्ष आपके लिए शुभमय होगा। यही नहीं, किसी अशुभ ग्रह से आप पीड़ित हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए, तो ये तो कुछ जानकारी पंडित जी हमें दे रहे हैं जो हमें जन्मदिन वाले दिन करनी चाहिए और इससे हमें लाभ भी प्राप्त होगा। आगे भी जानना चाहेंगे पंडित जी। जी बिल्कुल, अपने जन्मदिन के शुभ अवसर भगवान के चरणों में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि संध्या समय के अंदर जितने साल की आपकी उम्र हो गई है, 21 वर्ष के हो गए हैं, तो 21 दीपक आज भगवान के अपने मंदिर के अंदर अवश्य जलाइए और फिर अपने घर से उन दीपकों को सजा दीजिए। ईश्वर की आराधना करना, पूजा करना, उनके चरणों में फल फूल मिठाई वस्त्र दक्षिणा अर्पण करना, सुख शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना जन्मदिन पर विशेष रहता है। जातक के जितने वर्ष पूर्ण हुए उतने दीप रात्रि में अवश्य जलाइए और फिर उसको घर में सब जगह रख दीजिए। इससे बल, बुद्धि और तेज तत्व की वृद्धि होती है। अपने जन्मदिन पे घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान जैसे सुंदरकांड का पाठ रख सकते हैं, भगवती जागरण रख सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा रख सकते हैं। इस प्रकार के शुभ कार्य अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर अवश्य करने चाहिए। अपनी दाहिने कलाई पर अपनी माता से कलावा बंधवाना चाहिए। माथे पर सौभाग्य तिलक लगवाना चाहिए, अक्षत लगवाना चाहिए। भगवान को लगाया हुआ प्रसाद जितने लोगों में बांट सकते हैं बांटना चाहिए। अपने जन्मदिन पर अपने हाथ से अपनी माँ को अपने जन्मदिन पर चांदी का कोई उपहार अवश्य भेंट कीजिए।
आज अगर आप इस धरती पर हैं, आपका जन्मदिन अगर मन रहा है तो उसका एक ही कारण है, वो है आपकी माँ। अगर आपकी माँ आपको जन्म नहीं देती तो आज आप अपना जन्मदिन नहीं मना रहे होते। और बहुत मुश्किलों से आपको मनुष्य योनि मिली है, 84 लाख योनियों के पश्चात में ये योनि प्राप्त होती है। कोई गधा बनता है, कोई कुत्ता बनता है, कोई सूअर बनता है, अलग अलग प्रकार के जीव जानवर बनते हैं। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, और ये मनुष्य जीवन केवल और केवल आपके माता पिता के कारण आपको प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहला अधिकार आपके माता पिता। अपने जन्मदिन दिनांक के आधार पर मत मनाइए। भारतीय वैदिक तिथि के अनुसार मास के अनुसार मनाना चाहिए। जैसे भगवान का जन्मदिन हम कैसे मनाते हैं, रामनवमी पे। भगवान का तारीख से थोड़ी ना मनाते, जन्माष्टमी के ऊपर। तो आप अपना जन्म दिवस भी तिथि के अनुसार क्यों नहीं मनाते, चलिए बताइए आप मेरे को। जब भगवान का तो आप तिथि के अनुसार मनाते हो, और आपका आप दिनांक के अनुसार मनाते हो, तिथि के अनुसार मनाइए। केक काटते हैं, शाकाहारी केक विदाउट एनी एग, उसका प्रयोग करना श्रेष्ठकर रहता है। अपने जन्मदिन के अवसर पर कोई ऐसा काम करने की कोशिश करें जिससे आपको आजीवन प्रेरणा मिलती रहे। आप आंवला, पीपल, बरगद इत्यादि का पेड़ पौधा आप अपने जन्मदिन के दिन लगा सकते हैं। पेड़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ती जाएगी। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी अरिष्ट गया हो, उनकी कोई दशा चल रही हो, तो अपने जन्मदिन पर उस दिन ग्रह शांति अवश्य करवाइए, एक हवन करवाइए। इससे आपके तमाम जो नकारात्मक ग्रह उनसे मुक्ति मिलेगी। यदि आप या आपका बच्चा शारीरिक कष्ट गुजर रहा है तो अरिष्ट ग्रह का तुलादान कराने से शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिलती है। जैसे हम अक्सर कहते हैं अपने जन्म दिवस पर गुड़ का दान करवाओ तो उस साल मेडिकल का खर्चा 0 हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग 0 हो जाती। नियम मान लीजिए, अपने अपने परिवारजनों के जन्मदिन वाले दिन अपने अपने परिवारजन के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कीजिए। मुझ ब्राह्मण को मत कीजिए, गौशाला में कीजिए। उस साल किसी भी तरह की मिस हैपनिंग, दुर्घटना, मृत्यु योग, बीमारी आपको छुएगी भी नहीं। अब आपको हॉस्पिटलों में पैसा खर्च करना है या अपने वजन के बराबर गुड़ के दान में पैसा खर्च करना है, यह आपके ऊपर है। अपने जन्मदिन वाले दिन छाया दान करना चाहिए, और संभव हो तो अंधे बच्चों के विद्यालय में, अनाथाश्रम में, गौशाला के अंदर, अस्पताल में, कुष्ठ आश्रम इत्यादि में जाकर अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। अन्न का दान करना, वस्त्र का दान करने से आपको आर्थिक लाभ, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं, आयु की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, यश बल की वृद्धि होती है। तो अपने जन्मदिन के दिन दान करने से आपकी उम्र बढ़ती है, इस बात को समझ लीजिएगा जी। और पंडित जी, अब जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि जन्मदिन वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, अब आइए जान लेते हैं कि जन्मदिन पर क्या नहीं करें। जन्मदिन के शुभ अवसर पर तामसिक भोजन, मदिरा सेवन, अनैतिक क्रियाकलाप करने से परहेज करना चाहिए। जन्मदिन वाले दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए। अपने जन्मदिन वाले दिन घर में कलह कलेश, किसी से लड़ाई झगड़े से बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मोमबत्ती जलाकर जन्मदिन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि केक के ऊपर मोमबत्ती जलाकर बुझाना अशुभ माना जाता है, परंतु आजकल इसका फैशन हो गया है। फिर भी आप परिहार स्वरूप मोमबत्ती जलाना चाहते जलाइए, लेकिन मुंह से नहीं बुझाइए। सभी प्रज्वलित जो मोमबत्तियां हैं उन्हें अपने घर के आपने केक पे लगाई। केक काटने से पहले आपने जो भी वेलकम करना है कर दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया। उसके बाद वो मोमबत्ती उठाइए, अपने घर में अलग अलग कोने में लगा दीजिए। इससे आपके और आपके घर के अंदर की नकारात्मक जो नेगेटिव एनर्जी है उससे मुक्ति मिल जाएगी, और फिर आप सेलिब्रेशन कीजिए। तो इस प्रकार आपके जन्मदिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्यों रात को 12 बजे जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, ये जानकारी मैंने आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में देने का प्रयास किया। जी, और पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी जो आपने दी उसके लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।